उपस्थित परम श्रद्धा संयुक्त जिज्ञासु जीवन की इस यात्रा में समस्त आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक रोगों को निवृत्त करके परम शांति का अनुभव करके जिज्ञासु रूप से जीवन की यात्रा जब अंतिम चरण में प्रवेश करती है तो यह यात्रा एक पके हुए फल की तरह से हो जानी चाहिए। पका हुआ जो फल है वह अंतिम पराकाष्ठा है, अर्थात पके हुए फल की तरह से आज आपको अपने अंतिम स्थिति में विराजमानता का प्रयास करना है। पके हुए फल को ये मालूम है कि अब यात्रा समाप्त प्राय, यात्रा का अंतिम चरण का भी अंतिम चरण। जीवन की यात्रा की अगर हम इसको 4 भागों में बांटें, ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल, वानप्रस्थ काल और अंतिम संन्यास काल, तो अंतिम चरण संन्यास काल का, जिसमें जीवन में वैराग्य है, जिसमें अब पका हुआ ज्ञान है, स्थिर ज्ञान, अचल, अपनी अनंतता, असीमता का भाव, अपनी उस दिव्य मिठास का भाव है जो केवल आनंद प्रदान कर, और इसके बाद निश्चित रूप से इस फल को लय हो जाना। कोई ऐसा रास्ता नहीं कि फल लय को प्राप्त ना हो, लेकिन फल के लय हो जाने से पूर्व उस आनंद की पराकाष्ठा में आप विराजमान, और कैसे विराजमान हो, आज से इसी के ऊपर चर्चा इस दिव्य ग्रंथ में प्रारंभ है। और सबसे पहले जो चर्चा हम कर रहे हैं वो तत्व दृष्टि को लेकर कर रहे हैं। तत्व दृष्टि जिसने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, तत्व दृष्टि जो उत्तम अधिकारी था, वो बिल्कुल पका हुआ था। तो पहले उसकी गति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा। भ्रमण करत कछु कालयूं, भ्रमण करत कछु कालयूं,
तत्वदृष्टि सुज्ञान हो गई निज प्रारब्ध तब लीन भय तिहि प्राण। कहते कुछ काल तक गुरु के सानिध्य में रहने के बाद अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेने के बाद जीवन मुक्ति का आनंद लेने के बाद और इस जीवन मुक्ति का आनंद लेते लेते शरीर प्रारब्ध के भोग भोगता रहा और तत्वदृष्टि उन प्रारब्ध के भोगते हुए भोगों को देख करके उनसे अपने आप को असंग अनुभव करता रहा। ये भोग मेरे नहीं है। और होते होते जिस दिन प्रारब्ध के शरीर के भोग समाप्त हो गए, लीन भय तिहि प्राण, उसके प्राण, शरीर के प्राण लय को प्राप्त हो गए। और जहां तक जीवात्मा का प्रश्न है तो वो तो पहले ही ब्रह्म के साथ एक रूप हो चुका है। उसने तो पहले ही गुरु के सानिध्य में अनुभूत कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। तो इस प्रकार से तत्व दृष्टि विदेह मोक्ष को प्राप्त हुई। अब यहाँ पर कुछ बातें अंत काल के संदर्भ में ज्ञानी के लिए जो हमें अवश्य समझ लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी लोक में मान्यताएं हैं लेकिन ज्ञानी के लिए कोई मान्यता नहीं, ज्ञानी के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं। सबसे पहली बात कही कि प्रारब्ध भोग के बाद जब इस शरीर के लिए जो प्रारब्ध निश्चित किया गया था वो प्रारब्ध भोग लिया, तो फिर उसके प्राण कहा लीन भय तिहि प्राण, उसके प्राण न तस्य प्राण उपकर्मणते, उसके प्राण किसी उपकर्मण को प्राप्त नहीं हुए, यहाँ से कहीं गए नहीं, किसी लोक विशेष में उसकी यात्रा आगे बढ़ी नहीं। धर्मराज के दूत आकर के उसके प्राणों का हरण करके नहीं ले जाते। ज्ञानी के लिए ये नियम है, उसके प्राण लेने के लिए धर्मराज के दूत भी नहीं आते, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं रही। उसके प्राण यहाँ से निकल करके धर्मराज के दरबार में नहीं जाते, उस जीव की यहाँ से निकल करके धर्मराज के दरबार में हाजिरी नहीं लगती। ये समझ लें, जो ज्ञानी है उसकी कहीं हाजिरी नहीं है। तस्य प्राण इहि पर विलीयते, उसके प्राण यहीं पर लय को प्राप्त हो जाते हैं। समष्टि वायु के साथ एक रूप हो गई, समष्टि अग्नि के साथ ये व्यष्टिगत अग्नि लय को प्राप्त हो गई, भूत भूतों में मिल गए, कहने का भाव ये है। तो प्राण कहीं नहीं है। सूक्ष्म शरीर पंचभूतों से बना है, कारण शरीर 3 गुणों से बना है, गुण गुणों में मिल गए, भूत भूतों में मिल गए, और ये तो पहले ही अपने स्वरूप व्यापक ब्रह्म है। लय को प्राप्त हो गया, वैसे तो लय भी कहना यहाँ बनता है, क्योंकि दोनों में भिन्नता है नहीं, ये ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म में क्या लय? आत्मा ब्रह्म ही है, अयमात्मा ब्रह्म। जब आत्मा ब्रह्म ही है तो आत्मा ब्रह्म में लय क्या हो? वो तो ब्रह्म है। इसलिए उसके प्राण यहीं पर लीन हो गए, वो किसी लोक को गया नहीं पहला। वो मानव लोक में हुए, देव लोक ये जो ज्ञान होता है, इसके बारे में यही कहा गया है शास्त्रों में कि ये ज्ञान केवल मानव शरीर में, लेकिन अपवाद स्वरूप
कहीं कहीं शास्त्रों में चर्चा, जैसे इंद्र की, इंद्र गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए गया प्रजापति, तो प्रजापति ने उसके स्वरूप का बोध करा। वो कौन से इंद्र की बात है ये नहीं कहा जा सकता, वर्तमान इंद्र की बात है, पूर्व इंद्र की बात है। तो वो इंद्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब उसकी क्या गति हुई इस बारे में चर्चा नहीं आती, लेकिन अगर यदि इंद्र को ज्ञान हो गया तो सीधी बात है वो भी वही लय को प्राप्त हो जाए, उसके भी प्राण फिर कहीं जाते हैं। प्रारब्ध का भोग कितने काल का है, मनुष्य के लिए 100 वर्ष की आयु लगभग मानी गई, तो 100 वर्ष का प्रारब्ध करने, देवों की जो आयु है तो वो बहुत लंबी मानी गई, तो जितनी लंबी मानी गई जब तक भी रहे शरीर तो तब तक उसका प्रारब्ध माना जाएगा, उसके बाद लय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट तो यही कहा गया है कि मानव के लिए, लेकिन फिर भी देव भी हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी जब शरीर का त्याग हो रहा है, जब ज्ञानी का शरीर लय को प्राप्त हो रहा है, भूत भूतों में लय हो रहे हैं, गुण गुणों में लय हो रहे हैं, तो कहते हैं उसमें किसी काल विशेष की अपेक्षा नहीं। अब जितने भी भक्ति मार्गी साधक है हमारे यहाँ, उनमें काल विशेष की बात की जाती है कि भाई फलाने काल में गीता जी का अध्याय पर या उपनिषदों में भी कई जगह पर आता है, एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है, एक उत्तरायण का समय है, एक दक्षिणायन का। जैसे अब दक्षिणायन प्रारंभ हो चुका है, मेरे ख्याल क्रांति हो गई है कल थी ना 15 तो संक्रांति हो चुकी, तो दक्षिणायन लग गया। तो सामान्यतः क्या देखा गया कि जो भक्त लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उत्तरायण के समय पर, तो काल कौन सा हो, उत्तरायण। लेकिन ये भक्तों की बात है, ये ज्ञानियों की बात नहीं। ज्ञानी के प्राण उत्तरायण में छूटे या दक्षिणायन में, उसे किसी काल से कुछ लेना है, उसके प्राण दिन में छूटे या रात को छूटे, उसे कुछ लेना देना नहीं, चाहे उसमें प्रकाश हो रहा हो चाहे अंधकार हो रहा हो, क्योंकि जब उसके प्राण कहीं जाने ही नहीं है, तस्य प्राण यही पर भी लिए थे, जब उसके प्राण यही लय को प्राप्त होने हैं तो उसमें काल की बात रहती नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की गति तो जिस समय उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसी समय हो। ज्ञानी की गति का शरीर के पास से संबंध नहीं है, शरीर के जाने से। और आप लोग ज्ञान का सत्संग सुन रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं इस चीज को अंदर धारण भी करो, अपने अंदर से भावनाएं निकालो। ये जो भावनाएं हमारे अंदर घर करके बैठी हुई है और ये द्वैतवादी वचन सुन सुन करके हमने अपने को पका लिया है जी, उत्तरायण के समय में, दिन के समय में जी, शुक्ल पक्ष में जी प्राण छूटने चाहिए। हा? तो भाई इस विचारधारा को बाहर निकालो, आप ज्ञान योग का सत्संग, आप ब्रह्मास्मि भाव से संयुक्त होने की बात करें। ये तो अधूरों के लिए है कि उत्तरायण में छूटेगी दक्षिणायन, जिनके अंदर अभी अधूरापन है, ये उनकी बात है। इसलिए अपनी इस खोपड़ी से इस चीज को बाहर निकालो। थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा जब मैं ऐसी बात करूं, लेकिन अगर यदि आपको अपने स्वरूप में विराजमानता रखनी है तो इस चीज को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दो नाव का सफर गिरे गिरे डूबे डूबे। अपने मन को पक्का कीजिए, अपने निश्चय को पक्का कीजिए, और ये कहीं पतन नहीं है, उत्थान है। फिर मैं बार बार आपको कहता हूं वो बीच की सीढ़ी है, ये अंतिम सीढ़ी। इसलिए ये उत्तरायण और दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दिन और रात, ये जो काल है अजी, जो ब्रह्म मुहूर्त में छूटता है उसकी गति बहुत बढ़िया होती है। अरे गति तो उसकी पहली हो चुकी ज्ञानी की,
तू अभी इन कर्म कांडों की सीमा से बाहर नहीं निकला, निकल इनके बाहर, तब तक इनमें फंसा रहेगा, तब तक इनका दास बना रहेगा, सहनता होकर के दास बना फिरता, दासत्व से बाहर निकलिए। ये सब दासत्व है कि फलाने समय में फलाने मार्ग से फलाने लोक से, ये जो लोगों की कल्पना आपने कर रखी है, इन लोगों की कल्पना से बाहर। ये लोक भी सारे विनाशी हैं, चाहे कोई सा भी लोक हो, जिसका भी नाम हो। लोक कोई सा भी लो, सारे लोक विनाशी है, ब्रह्म में प्रतीति है, ब्रह्म में स्वप्न है, मिथ्या है। इसलिए अब उनमें फंसे हुए क्यों हो? ज्ञानी को सत्संग नहीं, ज्ञानी मुक्त। और जो अभी भी इन विचारधाराओं को लिए बैठा है, तो अपना अवलोकन करके देख लो, इसका मतलब अधूरापन लिए है, इसका मतलब उसके अंदर पूर्णता नहीं है। और अब भी अगर पूर्णता नहीं तो फिर कब होगी? मैंने कहा अंतिम चरण का भी अंतिम चरण चल रहा, अधिकांश ऐसे बैठे, अंतिम चरण में भी अंतिम चरण चल रहा है। यही तो है। अगर यदि मैं मान के चलूं एवरेज, शरीर के पात का जो समय अधिकांश देखने में आ रहा है सामान्य स्थिति में, वो 80 साल की अगर हम आयु आज के समय, तो उसके बाद तो 1-8% बचे रहते, 80 साल के बाद 1-2%। भाग्यवान है वो लोग, 27 हो जाएंगे, 1-8 27 से ज्यादा भी हो जाता है, भगवान की कृपा की बात है, तो अलग बात है। लेकिन अगर एवरेज 80 साल हम मान करके चले और 80 साल को 4 भागों में बांटे, तो अंतिम चरण 60 साल से 80, और इस 60 से 80 साल के बीच भी इसके भी 2 भाग अगर यदि हम कर दें, जैसे एक दिन लाला जी कह रहे वृद्धावस्था एक जर्जर अवस्था, तो 70 साल तक की अवस्था वृद्धावस्था और 70 से 80 की जर्जर अवस्था ये मानी जाती है। जैसे भी मैं तो कहता हूँ भगवान 100 साल तक भी आपको शक्ति प्रदान करता है, आपका शरीर आरोग्य से संयुक्त रह करके अपने प्रारब्ध की यात्रा को पूर्ण करे, लेकिन ये भी हमारे हाथ में है नहीं भाई। हमारे हाथ में तो केवल शुभ कामना करना, हमारे हाथ में तो भगवान से प्रार्थना करना, वो हम करते हैं, कोई गलत। तो क्या कह रहा हूं, ये अंतिम का भी अंतिम चरण, और अंतिम के अंतिम चरण में अगर यदि अब भी फंसे रहे तो भाई फिर मुक्त कब होगे? मैं क्या है, फिर मुक्त होने का समय कब है? देखो जो भी 60 से ऊपर जा लिए, अब वो समझ लो उनका अंतिम चरण चल रहा 60 से ऊपर, और इसमें कोई संदेह भी नहीं, आपको भी नहीं होगा। जगत को देख लो, अधिकांश देहपात 65 से 75 की आयु में होता है, सबसे ज्यादा देहपात 65 से 75, ये 10 साल ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा देहपात है। उसके बाद 10% आदमी रह गए, वो 75 से 85 में चले जाते हैं। फिर 1-2% बच गया, वो भाई भगवान 2 वर्ष उनको प्रदान कर देते। तो ये स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अब इधर उधर दृष्टि घुमाना, ये कालों की कल्पना से निकलो, आप काल जयी हैं, आप काल जयी, काल जयी जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली, जैसे भगवान शंकर काल जयी है। आप काल जयी, जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली है, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल बिगाड़ता है क्या आपका कुछ? आप आत्मा का काल कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब काल बिगाड़ नहीं सकता तो आप काल की सीमा में क्यों फंसे हुए हो कि उत्तरायण का काल और दक्षिणायन का काल, दिन का काल और रात का काल, शुक्ल पक्ष का काल और कृष्ण पक्ष का काल?
अंधेरे और उजाले का काल, निकलो इन सीमाओं से। ये अंतिम स्थिति में इन सब चीजों से बाहर निकलना है। तो कहते हैं ज्ञानी के शरीर त्याग में काल की कोई अपेक्षा नहीं। काल की सीमा में नहीं है ज्ञान, काल नहीं है, काल तो जीत लिया है, काल से अतीत है, जो कालातीत है। आप कालातीत अपनी इस वास्तविकता को समझो। काल आप में आते और चले जाते, काल आपके सामने हाजिरी लगा लगा करके आपको नमस्कार कर करके चला, हकीकत में न जाने कितने बार काल आपके सामने आया हाजिरी लगाने के लिए और हाजिरी लगा करके चला। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल हाजिरी लगा करके चला गया, वर्तमान हाजिरी लगा रहा है और भविष्य तैयार बैठा है हाजिरी लगाने में। तो लगाने दो उसे हाजिरी। पता नहीं कितने शुक्ल पक्ष, कितने कृष्ण पक्ष आपके सामने स्वप्न की तरह से बह गए, कितने उत्तरायण और दक्षिणायन आपकी जी हजूरी करके चले गए, कितने दिन और रात आपके सामने से यूं ही गुजर गए। आप तक गिनोगे, ये सब आने जाने वाले हैं, आगमा पाइना, ये सब अनिश्चित तत्व है, लेकिन इन सब को देखने वाले आप सबको, इसलिए अपनी सत्य को अपने आप अनुभव। इसलिए काल की सीमा आप पर लागू नहीं होती, आप कालातीत हैं, कालजयी हैं। और अब तीसरी बात कही, तीसरी बात क्या कही? देश की बात। वो भजन गाते हैं तो श्री यमुना जी का तट हो, यमुना जी का तट है, और बंसी वट हो, बंसी वट हो, यमुना का तट हो, मुरली बजाते मेरा श्याम सामने आ जाए। भावना कि भाई गंगा जी के तट पर प्राण छूट जाए, वृंदावन में प्राण छूट जाए, और काशी की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती है प्राणों के लिए, जहाँ प्राण छूट जाए। बहुत लोग हैं जो काशी में प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं कि क्यों? मुक्ति। उसे मुक्ति स्थल कहा तो गया था किसी और कारण से, अब लोगों ने उसको भौतिक रूप को ले लिया, आध्यात्मिक छोड़। पहले काशी हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी, काशी जी सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी, जहां पर घर घर में अध्यात्म विद्या का उपदेश हुआ। वहां पर कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं। भगवान भोलेनाथ की उस नगरी में भगवान भोलेनाथ ने ये काम किया कि जो भी वहां रहता सबको ज्ञानी था। भगवान शिव स्वयं वहां रहने वाले साधकों को उनकी उपासना की, उनकी साधना के प्रणाम को स्वयं गुरु बनकर के शिव गीता का उपदेश, महामंत्र जोई जपत महेशु, काती मोक्ति एक उपदेश। कहते वो महामंत्र, कौन सा महामंत्र? कि वो अहम ब्रह्मास्मि, और गोस्वामी जी ने कहा राम रमयति इति राम। किस तत्व का उपदेश देते हैं? कहते जो सब में रमन करने वाला राम वही तू, रामो अस्मि, मैं राम, तू राम है। गुरु ये उपदेश देते, शंकर भगवान ये समझाते हैं।
वो राम तो ही है, वो ब्रह्म राम तो ही है। यहाँ शरीर भाव का प्रतीक नहीं है वो राम, शरीरातीत भाव का प्रतीक है, अनंत चैतन्यता का प्रतीक है, असीम अद्भुत अनंत चेतन। वो चैतन्य तत्व का उपदेश काशी में लिया जाता और लिया जाता। आज काशी में जो काशी बात करने वाले हैं उनमें से अधिकांश को पता ही नहीं, बस जाते हैं कि काशी बात, वहां जाकर के काशी में करना क्या है? काशी में इस अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। अंत काल में कहा गया अब तो कर ले, वो सेंटर है। ये अध्यात्म विद्या पहले यूं ही नहीं मिलती थी, आपको तो बहुत सहज सुलभ हो रही है अध्यात्म। पहले सुलभ नहीं थी। ये शास्त्र कहाँ थे? जिसके पास शास्त्र हुआ करते थे, हमने अपने बचपन में देखा घरों में गीता उपलब्ध नहीं थी, रामायण उपलब्ध नहीं, इसलिए गीता रामायण भी उपलब्ध घरों। और फिर भी अपने पूर्व की पीढ़ी की बात करें तो किसी के पास धर्म ग्रंथ नहीं थे, केवल महान पुरुष आया करते और वो महान पुरुष सत्संग किया करते। पहली यही परंपरा। कभी कोई महान पुरुष नगर में आ जाता, वो कथा करता, सत्संग करता, भीड़ लग जाती, लोग अपने भाग्य की सराहना करते, उनके चरण स्पर्श करते, उनको ले जा करके अपने घरों में उनके चरणों की रही करवाते, उनको ले जा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते, उनको भोजन कराते और भोजन कराने के बाद प्रार्थना करते कि हमारी भक्ति का उद्देश्य। और वो महान पुरुष इसी प्रयोजन के लिए किया नीति परंपरा। तो पहले किसी के पास उपलब्ध नहीं था, अब तो ये उपदेश हमें उपलब्ध हो रहा है। लेकिन साधकों की साधनाएं, उनकी मानसिकताएं तो कलयुग के प्रभाव के कारण से दूषित सी होती जा, वो भाव रहे नहीं, वो श्रद्धाएं रही नहीं, वो विश्वास रहा नहीं, वो समर्पण रहा नहीं, वो प्रेम रहा नहीं, वो जागरूकता रही नहीं। ये सब चीजें चाहिए, सब मिलकर के काम, और वही काशी हो जाती है जहां पर इस अध्यात्म विज्ञान साधकों को प्रदान किया जाए, वो काशी ही है। और फिर कहते हैं अपना स्वरूप का बोध हो जाने के बाद शरीर प्रयाग में छूटे, काशी में छूटे, हरिद्वार में छूटे, वृंदावन में छूटे, बद्रिकाश्रम में छूटे, या वो कौन सी जगह कही जाती है? आप कर्मनाथा रहती है कर्मनाथा है, तो उस जगह का क्या नाम मरगस्ता पता नहीं, क्या मगध मगध मगध, ये सही बात है। कहते कहीं छूटो, किसी के प्राण कहीं छूटो, घर में छूटो, तीर्थ में छूटो, मंदिर में छूटो, गंदगी पर पड़ करके छूटो, नदी में गंगा जी में छूटो, सागर में छूटो, कहीं छूटो, यानी कि प्राण कहीं भी छूट जाए उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई गति होती ही नहीं। इसलिए उसके लिए स्थान की महत्ता नहीं है, ये स्थान की महत्ता भी अधूरों के लिए है, उपासकों के लिए है, जो भी बीच वाली सीढ़ी पर उनके लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी के लिए इनमें से कोई नियम नहीं, वो तो जिस तरह से अपने स्वरूप का बोध हो गया उसी समय जहां भी हो गया वही मुक्त है, वही होगी उसकी तो सदगति। और यही सबसे बड़ी सदगति है कि उसे अपने सत्य स्वरूपता का बोध हो, यही है उसकी गति। और आपकी गति यही हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा प्रयास यही रहता है
आप अपनी चैतन्यता में विराजमान, आप अपने अस्तित्व को पहचाने, आप अपनी सत्य स्वरूपता को पहचाने, वो तुझे आनंद का स्रोत आवता है। आपसे भिन्न कुछ नहीं, इसलिए आप सदा ही मुक्त हैं। आप नित्य मुक्त हैं, बंध नहीं आप में, बंध की केवल कल्पना है। इस कल्पना को हटाते नित्य हो। तो नित्य है, अपनी मुक्त स्वरूपता का अनुभव। फिर कहा कि इसमें आसन की भी बात नहीं है। बहुत सी जगह कहते हैं ना, पर फलाने आसन में शरीर छूटना है, तो कहते हैं ज्ञानी के लिए आसन का नियम भी लागू नहीं। उसके प्राण चाहे सिद्धासन में छूटे, चाहे शवासन में छूटे, चाहे चलते हुए छूटे, खाते हुए छूटे, पीते हुए छूटे, सोते हुए छूटे, जागते हुए छूटे, जैसे किसी प्रकार से छूट। प्रारब्ध की धार में शरीर कब छूट जाए, कहाँ छूट जाए, कैसे छूट जाए, हंसते हुए छूट जाए, रोते हुए छूट जाए, आहा करते हुए, कराहते हुए छूट, या पता ही ना चले कब छूटे। ज्ञानी का इन सब चीजों से कोई लेना है। ज्ञानी इन सब सीमाओं से परे, ज्ञान होने के उपरांत उसके ऊपर इन चीजों की कोई बाध्यता नहीं। सिद्धासन की बात करते हैं जो योग में, योग के सिद्धासन, वेदांत में कोई योग नहीं। वेदांत में तो बस जिसमें भ्रांति निवृत्त हो गई वही आपका और परमात्मा का योग है। तो वेदांत तो इस बात को कहते। अब अगली बात कही, कहने लगे आपके प्राण क्या करते हुए छूटे, ये कोई नियम है, ये अंतिम बात है। ब्रह्म का चिंतन करते हुए छूटे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत्य है, चैत्य हूँ, आनंद हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, केवल्य हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, निर्गुण हूँ, निरीक्षण हूँ, असीम अपार अगाध सत्य। इनमें से किसी का चिंतन करते हुए ये प्राण छूटे, अथवा रोगी अवस्था, शरीर में रोग आ जाए और रोग से व्याकुल होते हुए हा हा शब्द पुकारते हुए ये शरीर छूटे, कहने लगे कैसे ही छूटे। ज्ञानी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। ज्ञानी तो सर्वथा मुक्त है, सदा मुक्त है, सर्वथा मुक्त, क्योंकि जिस काल में अज्ञान में व्यक्त हुआ, जिस काल में अंधेरा मिटा, उसी समय ज्ञानी अपने स्वरूप में विराजमान हो। एक बहुत सुंदर मंत्र कहा गया, देह पततु वाकाश्याम स्वच्छ गृहीत्वा ज्ञान संप्राप्ति समये सर्वथा मुक्त एव सः। देह पततु वाकाश्याम, देह का पतन चाहे काशी में हो, स्वच्छ, चाहे चांडाल के घर में हो, कसाई के घर में हो, स्वपचस्य गृहीत्वा, चांडाल के घर में चाहे प्राण के मन, ज्ञान संप्राप्ति समय
जो ज्ञान की प्राप्ति का समय है, सर्वथा मुक्त एव सः, ज्ञानी तो उसी समय मुक्त हो जाता है। वो तो आगे शरीर का प्रारब्ध है कि प्रारब्ध की यात्रा जिस समय परिपूर्ण हो, उस समय देह कहाँ पर है, जहाँ भी हो वहीं, जहाँ भी वही मुक्ति, वही विधि। और जितने नियम कानून है उपासकों के लिए, ज्ञानी के लिए कोई नियम कानून, ज्ञानी के लिए कोई अपेक्षा नहीं। जब ये देह को त्याग करके जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति की अवस्था में, और विदेह मुक्ति की अवस्था इस समझाने के लिए वास्तव में अवस्था कुछ नहीं है, अवस्था सार्वभौम चैतन्यता, इसे किसी प्रकार से परिभाषित नहीं किया जाता, केवल इशारा मात्र करके थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। ये चैतन्यता कैसी है, कैसी व्यापक है, इसको कई बार आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उदाहरण दे, गर्मी का मौसम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में गर्मी का अनुभव सब कर रहे हैं, चिपचिपाहट सबके शरीर में है। कारण सबके शरीर में जल और ऊष्मा, अग्नि, इन दोनों का सामूहिक प्रवेश हो रहा है, और सामूहिक प्रवेश के कारण से ही ये स्थिति बन रही है। तो इस समय जैसे जल और अग्नि सारे वातावरण में फैली हुई है, समाई हुई है, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां पर ना समाई हुई है। अब देखें, यहाँ सत्संग भवन में बैठे, यहाँ भी समाई हुई है। आप अपने अपने घरों में जाएंगे तो वहां भी समाई हुई है, अपने अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो वहां भी समाई हुई है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गलियों में भी समाई हुई है। चाहे कोई खेत हो, चाहे कोई घर हो, कोई नगर हो, कोई भी स्थान हो, सब जगह पर ये समाई हुई। ऐसी परमात्मा आपकी चेतन्यता सब जगह पर ऐसे ही व्यापक, जैसे वायु सर्वत्र विराजमान है, ऐसे आप सर्वत्र। अग्नि और वायु की तरह से ही सबसे बढ़िया उदाहरण आकाश का दिया जाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, विराजमान है सर्वत्र। आकाश में वायु भी चलती है, आकाश में अग्नि भी बहता है, आकाश में जल भी बहता है, आकाश में पृथ्वी भी विराजमान है, लेकिन आकाश अपनी प्रतिष्ठा में असंग विराजमान है। ऐसे ही आपकी चेतन्यता असंग है, उसे न देश से कुछ लेना देना, न काल से कुछ लेना देना है, न देश में रहने वाले पदार्थों से, विराजमान पदार्थों रहने वाले जीवों किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो सबसे विलग असंग, अपनी असंगता का जो अनुभव कर लेता है, वो चित्त की वृत्तियों में न इस शरीर की न अन्य शरीरों, किसी भी प्रकार की चित्त की वृत्तियों में फंसता नहीं, वो सदा ही अपने स्वरूप में विराजमान है। और जो सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहता है, यही भी देह मोक्ष की, शरीर के छूटने के बाद ज्ञानी विदेह मोक्ष। और किसी देश की बात नहीं, कौन से देश में जाएगा? हमारी दृष्टिकोण से तो यहाँ शामली है, वहाँ दिल्ली है, वहाँ सहारनपुर, इधर करना, इधर चले जाए पूरा में दुनिया भर के कई लोग चारों दिशाओं में है हमारे दृष्टिकोण से, लेकिन ब्रह्म में कोई दिशा नहीं, क्योंकि जब व्यापक ब्रह्म है तो उसमें न कोई देश है, न कोई किसी प्रकार की सीमा है। जब वहां देश ही नहीं है तो फिर हम उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की भी बात कैसे करें? वो सर्वत्र एक जैसा है, समान रूप से समाया हुआ है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। व्यापक तत्व को कहीं आने और जाने की
आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी को विदेह मोक्ष में न देश की अपेक्षा है, न काल की अपेक्षा है, न आसन की अपेक्षा है, न चिंतन की अपेक्षा है। और कहते हैं ऐसे ही ज्ञान के निमित्त श्रवण में भी, अब यहाँ पर जरा सा नीचे आए, नीचे आने से मतलब जिस समय वेदांत की ओर उपासना की पराकाष्ठा होने पर ये जीवात्मा आगे बढ़ता है, जब इसके जीवन में उपासना की पराकाष्ठा हो जाती है और इसके अंदर वैराग्य जागृत होता है और ये अब अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय की बात करें, कहते हैं उस समय जो श्रवण के लिए ये बढ़ता है, तो कहते हैं उस समय भी किसी देश काल की अपेक्षा नहीं, आसन की अपेक्षा, उस समय भी देश काल और आसन की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान योग सदगुरु से चाहे शामली में मिल जाए, चाहे मुजफ्फरनगर मिल जाए, चाहे बद्रिकाश्रम मिल जाए, वृंदावन मिल जाए, जगन्नाथ मिल जाए, द्वारिका मिल जाए, घर में मिल जाए, मंदिर में मिल जाए या मरघट में मिल जाए, कहीं भी मिले जाए, तो वहां भी देश की अपेक्षा नहीं, काल की अपेक्षा नहीं, दिन में मिल जाए, रात को मिल जाए, ब्रह्म मुहूर्त में मिले या रात को मिले, किसी भी काल में मिल जाए, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, जब भी मिल जाए, जहां भी मिल जाए, न देश की बात है, न काल की बात है, न आसन की बात, आसन की भी बात नहीं है इसमें कि कौन से आसन में इस ज्ञान को प्राप्त किया जाए। शरीर की अवस्था है, अगर शरीर सिद्धासन में बैठने की स्थिति में तो सिद्धासन में मिल जाए, उस स्थिति में नहीं बैठ सकता सुखासन में बैठ तो सुखासन में, और अगर यदि बैठने की स्थिति में नहीं है तो लेटे हुए मिल सकता तो लेटे हुए मिल सकता। तब तो ज्ञान से है, उसमें बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के, किसी भी प्रकार से पर मिल जाए। और इसमें एक कथा, बहुत बढ़िया कथा आती है, और ये कथा आती है शिव पुराण। वैसे तो श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान बोलेगा, और इसमें कई बार हमने शिव पुराण लगाई है, तो शिव पुराण के महात्म में एक कथा हो, एक देवराज नाम का ब्राह्मण का किरातु लगा, लेकिन पापी था, और पापी होने पर एक बार वो एक नगरी में गया, व्यापार के काम से गया, जिस काम से भी गया, और वहां पर अपना काम करने के बाद उसको ज्वर आ गया। अब ज्वर के आने पर वो वहां सोचने लगा कहीं टिक जाऊं, अब वापस जाने के बजाय उस समय साधन भी नहीं हुआ करते, तब तो साधन है, इसलिए आदमी अपने घर जा सकता है, लेकिन उस समय साधन नहीं थे, तबियत खराब हुई तो तबियत खराब होने पर उसको कोई यहीं रुक गया। अब उस समय वो रुकने के लिए सोचा तो कहाँ रुके, तो मंदिर में ही, ये कह लीजिए वहां धर्मशाला बनी हुई, मंदिर में गया, आग्रह किया, और आग्रह करने पर वहां उसको एक कमरा मिला, वहीं पर किसी वैद्य से दवा नहीं ली हो, अब वहीं पर पड़ गया, और पड़ने पर उसका ज्वर बढ़ता चला, ठीक ना हो तो फिर वहां अब कोई इसकी सेवा करने वाला नहीं, कोई भोजन पानी देने वाला भी नहीं, वो पड़ा। लेकिन संयोग की ऐसी बात हुई, भगवान की ऐसी कृपा कह लीजिए उसके ऊपर हुई, कोई प्रारब्ध ऐसा उसके सामने आया कि उस समय मंदिर में शिव पुराण की कथा, अब बड़े बड़े कुछ काम तो था नहीं, वो शिव पुराण की कथा जबरन उसके कान में आकर के पड़े। अब शब्द तो आते हुए तो बंद नहीं कर सकता है, जब वहां पंडित जी कथा कर रहे थे तो कथा के शब्द उसके कानों में पड़ने, और जब कानों में पड़ने लगे
तो एक सब तो जीवन से कर रहा था, परेशान था, लेकिन वो शिव पुराण के सब उसके कानों में पड़ेगा तो उसकी मन की वृत्ति उधर चली गई, और मन की वृत्ति उधर जाते जाते उसमें उसका मन रम गया, और जब मन रम गया, चित्त उसमें रमने लगा, होते होते कहते हैं 9 दिन शिव पुराण की कथा चली, और 9 दिन तक शिव पुराण की कथा चलने पर उसने वहां पर शिव पुराण की कथा को रोज सुना और बड़े ध्यान से सुना, और बड़े ध्यान से सुनने के बाद उसने उसके ऊपर माना, और कहते हैं उधर तो शिव पुराण पूरी हुई और उधर उसके प्राण भी लय को प्राप्त हो गए। तो इसमें भाव कहने का क्या है कि कहां पर कब श्रवण करने को मिल जाए, किस अवस्था में मिल जाए, किस काल में मिल जाए, किस देश में भाई मिल जाए। मेन बात क्या है, मिल जाए, ना मिलने में दिक्कत है, मिल जाए। सबसे जरूरी बात है कि श्रवण मिले। श्रवण में देश काल आसन आदि की कोई महत्ता नहीं, महत्ता एकाग्रता की है, महत्ता ज्ञान की है, महत्ता टिकाव की है, महत्ता मानने की है कि सुनने के बाद आप मान कितना रहे हैं, जान कितना है। जब तक ये जीव फंसा है मानते हैं, इसलिए फंसाव से बाहर निकल। भगवान ने जो जीवन दिया है ना, बड़ी मुश्किल से मिला है, इतनी आसानी से जीवन नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य से मिला। तो जो ये अनमोल का हीरे जैसा तुझे मिला है, एक एक श्वास बड़ी कीमती है, इनका उपयोग कर ले। और सही उपयोग यही है कि अपने स्वरूप का चिंतन कर ले, अपने स्वरूप का चिंतन कर, अपने स्वरूप का मनन कर, अपने स्वरूप का ध्यान कर, अपने स्वरूप में विराजमान हो। अगर ये काम तूने कर दिया तो ठीक है, और अगर इस शरीर के रहते रहते ये काम नहीं किया तो भाई तूने तो अपने आप अपने पैर पर उड़ा दिया, अपने आप अपना विनाश कर दिया। ये चेत वेदी न चेत वेदी महसीन महान विनाश, तूने महान विनाश किया। अगर यदि अपने स्वरूप का हो सकता, संसार का विनाश हो गया कोई बात नहीं, होगा निश्चित है। इस संसार में जो भी तुझे मिला है वो सारा नष्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक ले इसको नष्ट। पहले नष्ट ना हो तो तुम्हारा भी बचा रहेगा। पर कहते हैं ये जो शरीर है ये भी नष्ट होगा निश्चित, नष्ट होने से पहले पहले जा मान, क्योंकि आपको दिव्य कोष खाने वेदांत रूपी ओस धाले, वेदांत रूपी ओस धाले है यहाँ, पी करके अमरता की जड़ी, मौत को भी चेरी बना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी, खाली जाएगी। इस वेदांत रूपी
अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके, इस अमृत स्वरूपणी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके मौत को भी चेरी बना लीजिए, मौत को भी अपना भोजन बना, क्योंकि आप काल के भी काल चाहिए है नहीं, काला बीज है। तो अपनी वास्तविकता को आज समझिए और सत्य दृष्टि की भांति, जैसे सत्य दृष्टि है इस विचार सागर में, उसके प्राण वही लीन हो गए और वो विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से आज सत्य दृष्टि के संदर्भ में ये चर्चा की गई। कल आपके सामने दूसरे पुत्र अदृष्टि के संदर्भ में चर्चा करेंगे और तीसरा पुत्र फिर तर्क दृष्टि, उसकी चर्चा करेंगे और राजा शुभ संपत्ति की चर्चा की जाएगी एक एक करके। तो आज आप सबके लिए शुभकामना करते हैं। यह पर वाणी बोलिए सच्चिदानंद भगवान